Hi guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely amazing. If you're new to this channel, I'm Sonal Arora and don't forget to like, share and subscribe my video सबसे पहले तो उसके बाद में हम बात करेंगे क्योंकि आप लोग वीडियोस तो देख लेते हो बट आप सब्सक्राइब लाइक तो नहीं करते हो तो प्लीज कर दो। ओके सो आज की वीडियो होने वाली है क्या थी एनीवेज आज की वीडियो होने वाली है स्टोरी टाइम जिसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट ट्रॉमेटिक इंसिडेंट ऑफ माय लाइफ। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि ये भूतों वाली चीज़ें मेरे साथ की होती है। आई जस्ट डोंट नो ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हो या सब चीज़ें ये मेरे साथ क्यों होती हैं। लाइक वाई मी गॉड। कुछ भी कांड हो ना हो, सोनल अरोड़ा के साथ होगा। कोई ट्रॉमा देना हो सोनल के साथ होगा। कोई भूतिया चीज़ हो सोनल के साथ होगी। क्यों भाई क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है? मुझे तो यही समझ नहीं आता। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आज से 3 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था। 3 या 2 अभी 25 है ना। 22 23 हाँ आई गेस 3 साल पहले ही है या 2 या 3 साल पहले के आसपास की है। मुझे अच्छे से याद नहीं है। सो लाइक मैं दिल्ली 2018 से रह रही हूँ। तो आफ्टर सम टाइम लाइक 3-4 साल के बाद में आई यूज टू लिव विद अ गर्ल। तो हमारी मतलब थोड़ा सा बॉन्डिंग वगैरह अच्छी नहीं रही। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग अपना अलग अलग शिफ्ट हो जाते हैं। सो फॉर लाइक गुड 2.5 years मैं अकेले रही हूँ। तो सबसे पहले तो आई यूज टू लिव इन अ 1 RK। तो उस वहाँ पे तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था। बस थोड़ा सा वो घर छोटा पड़ गया मेरे को मेरा सामान के लिए बिकॉज मेरा सामान बहुत ज़्यादा था पहले। अब तो मैंने बहुत सारी चीज़ें घर वापस भेज दी है बट पहले नहीं थी। तो उस टाइम पर आई हैड अ लॉट ऑफ स्टफ जो मेरे घर में पूरा नहीं आता था। सो आई डिसाइडेड टू शिफ्ट इन 1 BHK। तो फिर उसके बाद में मैं 1 BHK में शिफ्ट हुई। तो आप जैसे लाजपत नगर में रहो अगर कोई रहा होगा तो वहाँ पे ना आपको अपना अच्छा सा बजट बनाना होगा एक डिसेंट घर के लिए। अच्छे घर के लिए नहीं, एक डिसेंट घर के लिए कि जहाँ पे आप एक अपना सोने के लिए आपका मन कर जाए फिर भी। क्योंकि वहाँ पे ना घर बहुत महँगे हैं। तो मेरा बजट था 15K मैक्स फॉर 1 BHK। बट अगर आपको अच्छा घर चाहिए तो आपको 18K 20K के अराउंड आपको 1 BHK मिलेगा इफ़ यू वांट अ गुड हाउस इन अ गुड सोसाइटी। घर तो वैसे खास करवा के अच्छे हैं नहीं, जस्ट कि आपको सोसाइटी अच्छी मिलेगी, दैट्स इट। तो आफ्टर हंटिंग फॉर अराउंड लाइक 2 months आई फाइनली गॉट दिस हाउस। 1 BHK था। आई गॉट इन माई बजट विच इज़ वन ऑफ द लाइक स्ट्रेंज थिंग फॉर मी बिकॉज लाजपत नगर में 15,000 में 1 BHK एंड दैट टू इतना खुला इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अब कुछ कांड हुआ था ना तो इस वजह से दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी कि जब भी आपको कोई जगह सस्ती मिल रही हो उसके एक्चुअल रेट से तो समझ लो कि कुछ तो गड़बड़ है और वहां से भाग जाओ। मेरी तरह मत करना। अपने 2-3 हजार बचाने के लिए अपनी जान प्यारी है भाई। तो फिर ऐसा हुआ। आई फाइनली गॉट द हाउस। आई शिफ्टेड देयर। तो स्टार्टिंग के तो 10-15 दिन आप जब शिफ्ट होते हो आप न्यू जगह में होते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें यू हैव टू फेस। यू हैव टू सी अ लॉट ऑफ पीपल। आपके आसपास कौन रह रहा है क्या नहीं है तो ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो मुझे 15-20 दिन तो मतलब ऐसे ही मेरे निकल गए। तो मुझे कुछ ऐसा फील हुआ ही नहीं वहाँ पे क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा और एंड ऑल्सो मेरा स्टूडियो भी था उस टाइम पे। तो मेरे को अपने स्टूडियो भी जाना होता था एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो 15-20 दिन के बाद में ना धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड टू लाइक कैसे बताऊँ? एक होता है ना कि आप एक ज़ोन में आ जाते हो लाइक यू डोंट वांट टू मीट पीपल। मैं उस टाइप के ज़ोन में चली गई आफ्टर 15-20 डेज़। मेरा खुद का स्टूडियो है जो मैंने इतने मन से ओपन करा है, ठीक है? और मैं वहाँ पे जाना बंद हो गई। कैन यू इमेजिन? मैं उस घर में रहना स्टार्ट हो गई। आउट ऑफ नोवेयर मेरे दोस्त जितने थे सबके साथ मेरा बॉन्ड होना कम हो गया स्टार्ट। मेरी उनसे बात होनी बहुत कम हो गई। दे यूज्ड टू कॉल मी। मैं कॉल पिक नहीं करती थी, मैं कोई रिप्लाई नहीं करती थी। धीरे-धीरे करके मैं एक अपने शेल में जाना शुरू हो गई उस घर में, ठीक है? सो मैं आपको एक बार उसके घर का स्ट्रक्चर बताती हूँ। तो क्या था वो घर आगे से तो जैसे उसका ऐसे था मतलब ऐसे, ऐसे और ऐसे ये आपका एक रूम हो गया, थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा, ठीक है? एंड देन आपका पीछे एक रूम था स्टोर रूम टाइप। तो वो ऐसे जाते हुए चौड़े से ऐसे से पतला था। मतलब वो काइंड ऑफ ट्रायंगुलर शेप में था वो घर। अजीब सी शेप थी, पता नहीं क्या ही उसको क्या बोलेंगे। मतलब ऐसे, ऐसे, ऐसे ये एक रूम हो गया। देन एक छोटा-सा दरवाज़ा है, वहाँ से बाहर निकलते हुए ऐसे चौड़ा एंड देन पीछे-पीछे ऐसा करके तिकोना टाइप हो गया। ठीक है? तो वो ऐसे शेर मुँह टाइप का हो गया वो घर, ठीक है? और यूजुअली बोलते हैं कि शेर मुँह वाले घर में नहीं रहना चाहिए। पता नहीं शेर मुँह वाले घर में होता है या दुकान होता है, मतलब कुछ भी हो बट ऐसे घरों में नहीं रहना चाहिए जहाँ पे ऐसे करके शेप्स वगैरह हो उल्टी-सीधी। इट शुड आइदर बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर क्योंकि होते घर ऐसे हैं या तो स्क्वायर में बने होते हैं या रेक्टेंगुलर में। भाई तिरछा घर कौन बनाता है? मेरे लैंडलॉर्ड ने बनाया था तीसरे मंजिल पे। तो वो वाला घर था।
तो पहले मैं जिम भी जाती थी बहुत ज़्यादा, एंड मैंने जिम भी छोड़ दिया उस घर में जाके। आफ्टर आई थिंक 5 डेज़ आई डिसाइडेड टू नॉट टू गो टू जिम। मैंने अपने आप को बिल्कुल एक शेल में बंद कर लिया, ठीक है? फिर मैंने अपने घर वालों से बात करनी बहुत कम कर दी, अपने फैमिली वालों तक से मेरी बात होनी इतनी कम हो गई थी उस घर में जाके। आई डिडंट यूज़ टू पिक अप देयर कॉल ऑल्सो, तो उनको लगा समथिंग इज़ नॉट गुड विद हर। तो मेरे पापा आए, ठीक है? ही केम टू मी एंड ही केम टू मीट मी ही केम टू मी वाओ ही केम टू मीट मी। सो वहाँ पे ना वो मेरे लिए एक टीवी ले आए, ठीक है? ही सेड कि तू अपना ये टीवी थोड़ा सा देख लिया कर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तू थोड़ा सा ना अजीब सा बिहेव करे, क्योंकि तू ऐसी है नहीं। एंड जेनुअनली मैं ऐसी नहीं हूँ, आई डोंट इग्नोर माई पेरेंट्स एट ऑल। मतलब आई हैव टू मेक श्योर कि अगर चलो एक दिन बात नहीं हुई तो दूसरे दिन मुझे अपने घर पे बात करनी ही करनी है, नो मैटर वॉट। बट उस टाइम पर मुझे 5-5 6-6 दिन हो जाते थे, मैं बात नहीं करती थी अपने घर वालों से, ठीक है? तो मेरे साथ ऐसा सीन था। तो मेरे पापा टीवी वगैरह ले आए मेरे लिए, और आई किड यू नॉट, मैं इतनी बड़ी वाली गधी, मैं उस टीवी में क्या चलाती थी। चलो ये तो मैं आपको भी बाद में बताऊँगी। उससे पहले एक सिनेरियो बताती हूँ क्या हुआ। मेरी ना एक तो आदत नहीं है इतना ज़्यादा ना इधर-उधर देखने की कि यहाँ पे क्या है, क्या नहीं है। मतलब आई एम सो डम्ब, मैं इतनी बड़ी वाली गधी हूँ, दिमाग से पैदल हूँ मैं, कि मेरे को यही नहीं पता होगा कि मेरे रूम में कहीं कैमरा तो नहीं लगा हुआ या कुछ भी। मतलब मैं इतनी बड़ी स्टूपिड हूँ। वहाँ तो ऑफ कोर्स नहीं लगा होगा, क्या पता लगा भी हो, आई एम नॉट श्योर। बट मैं इतनी बड़ी वाली स्टूपिड हूँ, मैं अपने एरिया सराउंडिंग्स को देखती ही नहीं हूँ, और मुझे इस बारे में ना बहुत डाँट भी पड़ती है अपनी फैमिली से भी, अपने फ्रेंड्स से भी, कि तू देखती क्यों नहीं, कि तेरे आस-पास क्या चल रहा है, क्या नहीं। मैं अपने ही ज़ोन में रहती हूँ, आई डोंट नो व्हाई। तो क्या हुआ, मैं अपने ज़ोन में बिल्कुल, और ना मेरे ना वॉशरूम में 3 टंकियाँ थी, ठीक है? तो मतलब ऐसे 3 टंकियाँ थी, तो जो मिड वाली थी ना, वो मैं हमेशा ओपन करती थी टू टेक शावर एंड टू टेक बाथ एंड ऑल। तो क्या हुआ कि उस टाइम ना वो बीच वाली टंकी ना, उसमें पानी चले गया होगा। तो माय डैड वाज़ लाइक कि टंकी में से पानी नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा आप आगे वाली टंकी खोल के देख लो ज़रा। मेरे पापा ने जैसे ही वो टंकी खोली, भाई साहब, इतनी गंदी स्मेल, इतनी गंदी स्मेल, मतलब नाली से के पानी से भी गंदी स्मेल। ऐसा नहीं कि पानी गंदा आ रहा हो, नहीं, पानी बिल्कुल साफ-सुथरा क्लीन क्रिस्टल वाटर, बट द स्मेल, इट वाज़ सो बैड आई कांट इवन इमेजिन। मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ अपने वर्ड्स में कि वो कितनी गंदी थी। मतलब जस्ट इमेजिन कि आप एक गटर के अंदर घुस गई हो, और जो गंदी सी स्मेल होती है ना, बिल्कुल वैसी स्मेल थी वहाँ पे। इट वाज़ सो बैड। देन एकदम से जब स्मेल आई, मेरे पापा एकदम से बाहर है, पापा कहते हैं ये क्या है इतना गंदा, ये वो। मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई साहब ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आई सडनली कॉल्ड माय लैंडलॉर्ड, और वो मेरे घर के नीचे रहता था, बहुत खड़ूस था वो भी, सड़ा हुआ आदमी बिल्कुल। तो मैंने उसको बोला कि अंकल ऐसा-ऐसा है, तो ही वाज़ लाइक हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले भी तो एक लड़की रह के गई है, आपके तो ये है, वो है। मैंने बोला भैया तू आके सूंघ ले, आजा देख ले कि क्या सिस्टम है यहाँ पे, क्या नहीं है। तो ही वाज़ लाइक चलो मैं आता हूँ, ये वो। तो ऊपर आए एंड ही अंडरस्टूड कि बहुत गंदी स्मेल आ रही है, ये झूठ तो बोल नहीं रही है। तो फटाफट प्लम्बर वगैरह को बुलाया, सब चीज़ें हुई। अब प्लम्बर ने चेक करा, भाई देयर इज़ नो साइन कि ये पानी आ कहाँ से रहा है। वी नेवर नो। अगर कोई मतलब किसी को पता हो ना कि ये वास्तु वगैरह में कुछ भी, कि मतलब एक टंकी में से बहुत गंदा पानी आ रहा है, बट वी डोंट नो कि वो कहाँ से आ रहा है, मतलब इसका साइन क्या है? क्योंकि उस टाइम तो आई वाज़ सो डम्ब, मैंने उस टाइम इस चीज़ों का ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है? तो वो बहुत गंदा स्मेल कर रहा पानी, बहुत ही घटिया तरीके वाला। एंड प्लम्बर ने भी बोला कि क्या नाम है, अब आप एक बार ना ये पूरी टंकी खाली कर दो, एंड देन उसके बाद में फिर से हम इसमें भर के देखते हैं कि क्या सिस्टम है, क्या नहीं है। 2 टंकियों में से बिल्कुल साफ-सुथरा पानी आ रहा है, नो स्मेल, बट वो उस टंकी में से ही क्यों आ रहा है इतना गंदी स्मेल? ठीक है, हमने पूरा टैंक खाली कर दिया, सब चीज़ें करी, उसके बाद में ना पानी एकदम से साफ आना शुरू हो गया, नो स्मेल, नथिंग। नेक्स्ट डे अगेन माय डैड वाज़ लाइक कि एक बार खोल के देखता हूँ स्मेल तो नहीं आ रही। फिर उन्होंने खोली, इतनी गंदी स्मेल फिर आनी शुरू हो गई, इतनी गंदी। देन माय डैड अगेन कॉल्ड माय लैंडलॉर्ड कि भैया आप आके देखो ये क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। तो ही वाज़ लाइक कि हमने तो सही करवा दिया, हम इतना नहीं करा सकते, आप अपने अकॉर्डिंग देखो, अब आप टंकी यूज़ करना बंद कर दो। ठीक है, मेरे पापा ने फिर से वो टंकी पूरी खुली छोड़ दी, एंड पानी जाते गया एंड इट वाज़ ऑल ओवर, इट वाज़ ऑल ओवर। एंड उसके बाद में सब चीज़ें हो गई, 3-4 दिन पापा रुके, एंड देन उन्होंने बोला कि चलो अब तो सेटल-वेटल हो गई, अब मैं जा रहा हूँ। अब उसके बाद में जब मेरे पापा चले गए, अब मेरे पास क्या था, मैंने आपको बताया था पापा टीवी लेके आए थे। तो टीवी में आपको कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है, आप हँसी वाली चीज़ें देख सकते हो, आप सस्पेंस वाली चीज़ें देखते हो, लेकिन मेरे को क्या चुल थी देखने की, हॉरर वीडियोज़। तो मैं उस घर में अकेले 3rd फ्लोर वाले घर में हॉरर वीडियोज़ देख रही हूँ, रात को 2 बजे, 3 बजे।
कैन यू फकिंग इमेजिन कि हाउ स्टूपिड समवन कैन बी, कि मैं अकेले, इतनी इतना दम है मेरे अंदर कि मैं अकेले देख रही हूँ भाई साहब, ठीक है। एंड आई वॉज ऑल क्रेजी ओवर इट। मैं पूरे दिन पूरे रात सिर्फ हॉन्टेड चीजें देखती थी, हॉरर पॉडकास्ट, हॉरर वीडियो, हॉरर मूवी, नेगेटिव चीजें सारी, हर चीज जो भी गंदी से गंदी नेगेटिविटी हो सकती है ना, वो मैंने देखना शुरू कर दिया था वहां पे। स्लोली स्लोली मैं अपने पूरे शेल में आती रही, मेरा पूरी दुनिया, बाहर की दुनिया से मेरा कनेक्शन ही खत्म हो गया। ना मैं जिम जा रही हूँ, ना मैं अपने स्टूडियो जा रही हूँ, ना मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ, ना मैं अपनी फैमिली वालों से बात कर रही हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कर रही। सुबह उठी, खाना बनाया, टीवी देखा, सोई, उठी, खाना बनाया, टीवी देखा, दिस इज वॉट माई लाइफ इज गोइंग ऑन। ठीक है, 3-4 दिन ऐसा रहा, मुझे बहुत नेगेटिविटी आनी शुरू शुरू हो गई। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वाज आई वाज स्लीपिंग, रात को 3 बजे के आसपास आई फेल्ट लाइक किसी ने मुझे ऐसे करके हिलाया है। भाई सब गूज़बम्प्स आ गए। इट्स सो स्कैरी टू इवन टेल यू गाइस। मतलब आपके साथ जब वो टाइम पे चीज़ें हो रही होती है ना, वो चीज़ें रियलाइज नहीं करते हो उस टाइम। द मोमेंट यू लीव दैट प्लेस, देन यू सडनली स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाँ यार, देयर वॉज समथिंग वेरी क्रीपी विच आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि ऐसा हो सकता है, बट इट एक्चुअली हैपेंड। ओके, तो जब किसी ने मुझे एकदम से हिलाया, आई वॉज सो डेड स्केयर्ड, आई गॉट सो स्केयर्ड, मैं एकदम से भागी बाहर। और कैन यू इमेजिन, 15,000 में मुझे बैल्कनी वाला घर मिला है, और वो भी बहुत खुली बैल्कनी। मतलब मैं इस चीज़ में शॉक्ड तो थी कि यार लाजपत नगर जैसी जगह में मुझे मिल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। लेकिन नहीं, माई ब्रेन वॉज नॉट ब्रेनिंग, बिकॉज मुझे तो अपने बजट में रहना था। तो उस टाइम पे ये चीज़ हुई। एंड उसके बाद में, आई किड यू नॉट, जैसे ही मैं बाहर भागी, पूरी लाइट चली गई। ओ गॉड, रात को 3 बजे लाइट चली गई और मैं बाहर भागी हूँ, और मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे ऐसे करके हिलाया है। पूरा फुल ऑन मूवी वाला सीन चल रहा है भाई मेरे साथ। एंड उसके बाद में ना, मेरे पड़ोस में, मतलब एक ऐसे घर था, देन एक बीच वाला घर था, एंड देन पीछे एक घर था। तो पीछे वाले घर में ना एक आंटी रहती थी अपने 2 बच्चों के साथ में, ठीक है। उनके हस्बैंड भी रहते थे, बट वो नोएडा रहते थे। ये अपने बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई के लिए उनके साथ रहती थी, ठीक है। सो आई नॉक्ड हर डोर कि आंटी मुझे ना डर लग रहा है, लाइट चली गई है, ये वो। सो शी सेड कि आपकी लाइट चली गई? मैं बोला हाँ। कह रही हमारी तो नहीं गई। बताओ भाई बताओ, मेरे सिर्फ घर में लाइट क्यों गई है? मेरे से क्या क्या दुश्मनी है भाई? मेरे घर में बदबू भी आ रही है टंकियों में से, मेरे घर लाइट भी जा रही है, मेरे घर में कोई मुझे हिला भी रहा है। आई वाज लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन विद मी। एंड आंटी ने बोला कि कोई नहीं बेटा, वेट कर लो जब तक आपकी लाइट नहीं आती है। 5 मिनट के अंदर अंदर मेरी लाइट आ गई। मैं चली गई, फटाफट हनुमान चालीसा चलाई और मैं सो गई। उसके बाद में नेक्स्ट डे, पता नहीं, आई जस्ट फील लाइक कि अगर कुछ है भी ना ऐसा, बट मेरे को ना, मतलब मेरे गुरुजी ने ये दिया हुआ धागा, इट हैज तावीज इन इट। तो आई बिलीव इन दिस सो मच। मुझे इतना ज़्यादा वो है ना कि अगर ये मेरे साथ है ना, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरे साथ ये इंसिडेंट्स भी हुए हैं ना, बट टचवुड भाई कभी हो भी ना, कोई इनको दिखे भी ना भाई, दूर रहो। जय भोलेगी, हर हर महादेव। तो क्या नाम है, कुछ भी ऐसा होता है, ऑफ कोर्स डर तो लगता ही है इंसान को, बट आई नो कि मेरी कोई ना कोई रक्षा कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई मेरे साथ। अगेन नेक्स्ट डे सेम वही शिट हैपनिंग। बट नेक्स्ट डे ना, आई डिसाइडेड कि मैं अब हॉरर वाला नहीं देखूंगी कंटेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने हॉरर चीज़ें ज़्यादा देखनी शुरू कर दी हैं, तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में घुस रहा है कि मुझे लग रहा है दैट समवन इज ट्राइंग टू वेक मी अप, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब एक दिन मैंने कुछ भी हॉरर का नहीं देखा, बट स्टिल मैं अपने शेल में ही बंधी हुई हूँ। मुझे मतलब अगर कॉल भी आता था मेरे स्टाफ का कि मैम एक बार आ जाओ, आई वाज लाइक यार मैं नहीं आ सकती, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे को देख लो, ठीक है। और मैंने अपने घर पे भी ये चीज़ नहीं बताई थी, बट यार मैं अब एक ऐसे जोन में थी कि मैं क्या करूँ, मतलब मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा है खुद भी। ओके, एंड ये चीज़ ना किसी को भी नहीं पता आज तक, सिर्फ मेरे 1-2 दोस्तों को पता है, दैट्स इट। उसके अलावा वो भी वो वाले दोस्त जो लाजपत नगर में रहते थे, और मैं उनसे मिलती नहीं थी, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन आई टोल्ड देम, जब मैं उस घर से शिफ्ट वगैरह हो गई, तब मैंने उनको ये चीज़ें बताई थी। उसके अलावा किसी को भी ये चीज़ नहीं पता अभी तक। तो फिर उसके बाद में ये सब हुआ। अब 2-3 दिन ना मैंने हॉरर कंटेंट अपना देखना बंद कर दिया।
आई यूज्ड टू सी लाइक सम क्राइम वीडियोज़ हो गई, ये सब चीज़ें या कुछ व्लॉग्स वगैरह देख लिए, बट मैं हॉरर कंटेंट नहीं देख रही थी। अब 2-3 दिन के बाद में क्या हुआ, रात को मैं बहुत कच्ची नींद सोती थी, उसके बाद से मेरे को नींद आनी बंद हो गई थी। आई यूज्ड टू गेट दैट स्केयर्ड, और मैं सोती थी ना, मैं लाइट जला के सोती थी, एंड आई स्वेयर ऑन एवरीथिंग, आई एम नॉट लाइंग, मैं रात को लाइट जला के सोने लग गई थी, बिकॉज़ मैं इतनी ज़्यादा स्केयर्ड हो गई थी। एंड मैं पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई मैंने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया। अगर मैंने अपने फैमिली को बताया होता ना, दे वुड हैव जस्ट कॉल्ड मी बैक कि तू आ जा, देखा जाएगा, तेरा स्टूडियो भी, सब कुछ देखी जाएगी, हमारे लिए तेरी मेंटल हेल्थ सबसे पहले है। मैंने अपने घर पे नहीं बताई ये चीज़, एंड आई फील सो बैड दैट दे डिज़र्व इट। उनको पता होना चाहिए था कि उनकी बेटी के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है, बट मैंने नहीं बताई ये बात। एक्चुअली नो वन, मैं शायद मैं अपने दोस्तों को बता सकती थी, या मैं अपने स्टूडियो के स्टाफ को बता सकती थी, बट आई वाज़ सो फ्रेंडली विद, ओह गॉड व्हाई आई एम ब्लैबरिंग, आई वाज़ सो फ्रेंडली विद देम एज़ वेल, ठीक है? सो उसके बाद में 3 दिन के बाद में ना, रात को सो रही हूँ, आई फेल्ट लाइक समवन इज़ सिटिंग ऑन माय चेस्ट, एंड मैं पैर हिलाए जा रही हूँ, अपना हाथ हिलाए जा रही हूँ ऐसे-ऐसे करके, एंड आई एम ट्राइंग टू शाउट, आई एम ट्राइंग टू स्क्रीम, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ, ठीक है? आई एम ट्राइंग टू कॉल समवन कि मुझे बचाओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बट मेरे को कोई, मतलब कोई मेरी सुन नहीं पा रहा है, या मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मैं हिले जा रही हूँ, हिले जा रही हूँ, ठीक है? एंड समवन इज़ ट्राइंग कि मेरी, मतलब मेरे को साँस मेरी घुट रही है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है कोई ऐसे, एंड एकदम से मैं डर के मारे उठती हूँ, और मैं पूरी पसीने में भरी हुई, एसी चल रहा है लेकिन मैं पूरी पसीने में भरी हुई हूँ, एंड आई एम सो डेड स्केयर्ड। उस टाइम पे मैं काँप रही हूँ, और जब मैं उठी, आई वाज़ क्राइंग, आई वाज़ स्वेटिंग, आई वाज़ शिवरिंग, ठीक है? मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, एंड जब मैंने टाइम देखा, इट वाज़ 3 एएम। मुझे जेन्युइनली अब लगता है कि ये जो हम देखते हैं ना मूवीज़ में, 3 बजे का कुछ सिस्टम है, भाई कुछ तो है। देयर इज़ समथिंग अराउंड 3 एएम, कुछ तो पावर है जो बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है आप पे, या आई डोंट नो, बट वो 3 बजे मेरी नींद खुली, एंड आई वाज़ सो स्कैर्ड। मैं फिर अपने रूम से बाहर चली गई, बालकनी में जाके बैठ गई, और मैं बालकनी में ही बैठी रही। मतलब मैं अपने घर में ज़्यादा सेफ हूँ, लेकिन नहीं, मैं बालकनी में बैठी रही जब तक सुबह के 5 नहीं बज रहे। जब सनराइज़ होता है, तब तक मैं बाहर ही बैठी रही हूँ। और मैंने तब भी किसी को कॉल नहीं करा है यार, मैं इतनी बड़ी गधी कैसे हो सकती हूँ? व्हाई व्हाई सो स्टूपिड, आई एम दिस दिस सो स्टूपिड ऑफ मी मैन। उसके बाद में, फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद में 3-4 दिन मैं सोना मैंने बिल्कुल कम कर दिया, ठीक है? फिर मैंने अपने घर पे फ़ोन करा, मैंने कहा मेरा मन नहीं लग रहा, आप लोग आ जाओ। तो मेरे मम्मा और मेरा भाई, ये दोनों आ गए, ठीक है? मॉम एंड डैड नहीं आए थे, मॉम एंड ब्रदर केम टू मीट मी, एंड उस टाइम ना मैंने उनको बोला कि यार मुझे ना बहुत अकेला फ़ील होता है, सो आई एम प्लानिंग टू गेट अ डॉग फॉर मी। तो मॉम वाज़ लाइक कि देख ले, क्योंकि तू, मुझे नहीं लगता सँभाल पाएगी, हम तो 3-4 दिन के लिए हैं यहाँ पे, तू अकेले कैसे करेगी? तूने अपने भी 10 चीज़ें देखनी है, देन फिर तू डॉग भी ला रही है, उसके लिए भी तुझे बहुत चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो आई वाज़ लाइक कि मैं मैनेज कर लूँगी, आई विल ट्राई टू मैनेज एज़ मच एज़ पॉसिबल, नहीं तो मेरा स्टाफ तो है ही ये सब चीज़ें। तो फिर उसके बाद में आफ्टर ट्राइंग फॉर सो लॉन्ग, मैंने अपनी मम्मा को मना लिया, पूरे दिन मुझे लगा एक मनाने के लिए, बट वो मान गई फाइनली। तो नेक्स्ट डे मैं गोल्डन रिट्रीवर लेके आई, और मैंने उसका नाम गबरू रखा था। ही वाज़ सो क्यूट, इतना प्यारा-सा बच्चा था वो। मैं जब भी उसे बाहर लेके निकलती थी ना, पीपल यूज्ड टू जस्ट आस्क मी कि आप रुको प्लीज़, एक बार मुझे इसे उठाने दो, हमें पिक्चर्स क्लिक करनी है। वो इतना क्यूट था दिखने में, इतना नोना-सा था वो। तो उसके बाद में जब मैं उसको लेके आई, तो जब तक तो मम्मा और भाई था, ठीक है, तो तब तक तो वो बहुत खुश था। मतलब स्टार्टिंग के पहले दिन तो ऑफ कोर्स टाइम लगता है थोड़ा-सा अपने आप को घुलाने-मिलाने में, बट उसके बाद में ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गया मेरी मम्मा और भाई के साथ मिलना, उसके साथ खेलना, फिर मेरे साथ भी वो खेलना-वेलना शुरू हो गया बहुत अच्छे से। उसके बाद में, आफ्टर व्हेन माय मॉम एंड ब्रदर लेफ्ट अगेन फॉर द माय होम टाउन, तो उसके बाद में एकदम से वो डिप्रेशन में आना शुरू हो गया, ठीक है? कहीं न कहीं गलती मेरी भी थी, बिकॉज़ जो ये डॉग्स होते हैं ना, इनको आप, बहुत फ्रेंडली डॉग्स होते हैं गोल्डन रिट्रीवर, इनको आप अकेले छोड़ोगे ना तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये मुझे डॉक्टर ने बताया था बाद में, ठीक है? तो ना जब मैं अपने, जैसे फिर मैंने ना उसके बाद जैसे ही वो आया, पता नहीं मेरे अंदर से ना जिम जाने की डेडिकेशन स्टार्ट हो गई, दैट आई हैव टू गो टू द जिम नाउ। अब मेरे को जिम जाना है एनी हाउ। आई विल गो टू जिम, एंड मैं अपना लाइफ़स्टाइल अच्छे से करूँगी, ये जो मैं कचरा खाती हूँ, मैं सब कुछ बंद कर दूँगी। आई डिसाइडेड कि अब मैं जिम जॉइन कर रही हूँ, ठीक है?
तो मैंने जिम भी जॉइन कर लिया, तो मैं इसको बस 1 डेढ़ घंटे के लिए घर पे अकेला छोड़ती थी, तो ये ना डिप्रेशन में आना शुरू हो गया धीरे-धीरे करके। और जब मैं अपने स्टूडियो भी छोड़ जाती थी उसे कि चल तू स्टूडियो चले जा, इसको मैं छोड़ देती हूँ, तब तक मैं एक बार जिम हो आती हूँ, वो डिप्रेस्ड रहने लग गया, ठीक है? तो आई फेल्ट लाइक आई एम नॉट द राइट ओनर फॉर हिम, मतलब ही डिज़र्व समवन रियली बेटर फ्रॉम मी, क्योंकि मैं चाह के भी ना इसको खुश नहीं रख पा रही हूँ। ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील होता था कि छोटा-सा बच्चा है, इसको इसकी माँ से अलग करा है अभी, एंड ही वांट लाइक 24/7 अटेंशन फ्रॉम मी, बट मैं नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज़ आई हैव टू मेक मेक माय लाइफ़स्टाइल बेटर आल्सो, क्योंकि मेरे को अपने आप को भी देखना है। ठीक है? सो उसके बाद में आफ्टर डिस्कसिंग विद माय पेरेंट्स आई डिसाइडेड टू गिव हिम बैक टू द ब्रीडर जिनसे मैंने लिया था। मैंने उनको बोल दिया कि मैं इसका ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। आई थिंक ही डिज़र्व समवन बेटर जो इसका अच्छे से ध्यान रख पाए, बिकॉज़ ये मेरे साथ रह के ना बहुत परेशान हो रहा है एंड डिप्रेशन में जा रहा है धीरे-धीरे करके। तो ही अंडरस्टूड द पॉइंट एंड उसके बाद में ही डिड ऑफ कोर्स रिफंड द मनी एंड आई डिडन्ट इवन आस्क फॉर इट। मैंने एक बार बोला, उसने बोला नहीं, तो मैं बोला चल कोई नहीं, बट आप इसको अच्छे ओनर के पास भेजना सो दैट वो अच्छे से रहे, एंड उसके बाद में मैंने उसे वापस भेज दिया। एंड आई वाज़ बैक ऑन द सेम लूप, वही सब कुछ छोड़ दिया, मैं फिर से डिप्रेशन में चली गई, फिर जिम फिर से छोड़ दिया मैंने, फिर मैंने सब कुछ कर दिया, फिर से हॉरर वाली चीज़ें देखना शुरू हो गई। मैं इतनी नेगेटिव हो गई थी उस घर में रह के, ठीक है? 3-4 दिन मेरे साथ ये रहा, उसके बाद में ना मम्मा ने बोला कि तू पूजा-पाठ कर लिया कर थोड़ा-सा, पूजा-वूजा करनी तूने बिल्कुल बंद कर दी है, ये वो। तो आई वाज़ लाइक या शी इज़ राइट, मुझे थोड़ी पूजा करनी चाहिए। तो मैंने ना पूजा स्टार्ट करी ना, तो मेरे धीरे-धीरे माइंड में ये चीज़ आने लगी, मैं अपनी लाइफ़ में कर क्या रही हूँ? आई मीन इट्स नॉट गुड, चल ठीक है 5-6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए हो रहा है, बट ये मैं 5-6 महीने तक कर रही हूँ ये चीज़, कि मैंने अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, अपने काम पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, अपनी लाइफ़स्टाइल पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, वेट गेन करे जा रही हूँ, दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी। देन उसके बाद मेरे को फिर माइंड में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये घर में कुछ तो गड़बड़ है। बिकॉज़ मेरे साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव होता रहता है, मैं रात भर ढंग से सो नहीं पाती हूँ, दिन में सोती हूँ, दिन में टीवी देखती हूँ, नेगेटिव देखती हूँ। मैं वो पहली वाली सोनल ही नहीं रही हूँ, जिस शी इज़ फुल ऑफ लाइफ मैन, मेरे को बहुत घूमना-फिरना पसंद है, मैंने सब कुछ बंद कर दिया है। व्हाट द फक आई एम डूइंग विद माय लाइफ? तो उसके बाद में आई ट्राइड टू लीव दैट हाउस। अब मैं जब ये घर छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ ना, मैं घर नहीं छोड़ पा रही हूँ यार। मैं जो भी घर में जा रही हूँ, सब कुछ हो रहा है, बट लास्ट मोमेंट पे दिक्कत आ रही है, हम आपको फ्लैट नहीं दे पाएँगे, हमें कोई और टेनेंट मिल गया है, या फिर आप हम हमें कोई लड़की नहीं चाहिए, हम फैमिली वाले को ढूँढ रहे हैं। मतलब जब हो रहा है, डिसाइड हो रहा है, फिर उसके 1-2 दिन बाद में नहीं हो रहा। आई वाज़ लाइक क्या चल रहा है ये मेरे साथ में? फिर मैंने पूजा अच्छे से शुरू कर दी करनी, ठीक है? पूजा-पाठ करी मैंने, उसके बाद में एक घर मुझे मिला, मैंने कहा लेट इट बी, जैसा भी है, फालतू के ड्रामे नहीं करते, इस घर से बाहर निकलना है जैसे-तैसे करके। इस घर से बाहर निकलते-निकलते बहुत कलेश हुआ है। अगर मैं बताऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो उसके बाद में जब मैं इस घर से शिफ्ट हुई हूँ, जैसे ही मैं इस घर से शिफ्ट हुई हूँ ना, उसके बाद में मेरी लाइफ़ फिर से अपसाइड डाउन टर्न हो जाती है। एवरीथिंग इज़ अगेन बेटर ऑन अ ट्रैक। मेरा मन कर गया जिम जाने का, मेरा मन कर गया अपने काम पे जाने का, मेरी अपने दोस्तों से बात होनी शुरू हो गई, मेरी पर्सनल, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ सब चीज़ें ठीक हो गई, जैसे ही मैं उस घर से बाहर गई हूँ। तो उस टाइम तो मुझे ये चीज़ें इतनी नहीं करती थी, आई वाज़ लाइक होगा, मेरा वहम होगा, आई डोंट नो क्या था एग्ज़ैक्टली, बट दिस इज़ द स्टोरी व्हिच आई फेल्ट, और अभी तक टच वुड ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके बाद में, और ना ही कभी हो। वो दैट वाज़ द लास्ट टाइम आई फेस्ड ऑल ऑफ दिस शिट। उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।